रियल लाइफ चक दे गर्ल्स ने रचा इतिहास। पहली बार सेमीफाइनल में महिला हॉकी टीम ने बनाई जगह। मिलिए महिला हॉकी टीम की इन 16 खिलाड़ियों से। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। 41 साल में टीम ने पहली बार यह कारनामा किया है। इस असंभव सी लगती सफलता को मुमकिन किया है भारत की 16 बेटियों ने। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड जैसी टीमों को हराने से पहले अपने जीवन में गरीबी, लड़कियों को कमतर आंकने वाली सोच सहित कई मुश्किलों को मात दी है। आइए जानते हैं रियल लाइफ की इन चक दे गर्ल्स की कहानी। कप्तान रानी के पिता चलाते थे तांगा, मां करती थी घरों में काम। महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे की रहने वाली है। उनके रामपाल पिता तांगा चलाया करते थे। मां लोगों के घरों में काम करती थीं। पिता की कमाई 80 रुपए रोज की थी। रानी से बड़े 2 भाई हैं। रानी के घर के सामने ही लड़कियों की हॉकी की एकेडमी थी। रानी जब एकेडमी में दाखिले के लिए गईं, तो कोच बलदेव सिंह ने साफ मना कर दिया, क्योंकि रानी काफी दुबली पतली थीं। उन्हें लगता था कि रानी की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे में उनके लिए डाइट का इंतजाम करना मुश्किल होगा। लेकिन रानी की बार बार जिद की वजह से उन्हें ट्रेनिंग पर आने के लिए कहा गया। साथ ही उन्होंने एकेडमी में पीने के लिए आधा लीटर दूध लाने के लिए कहा। उनका परिवार 200 ग्राम दूध का ही इंतजाम कर पाता था। रानी उसमें पानी मिलाकर ले जाती थी ताकि ट्रेनिंग छूट न जाए। गुरजीत के पिता ने मोटरसाइकिल बेच दिलाई थी हॉकी किट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में 1-0 से हराया। भारत के लिए इकलौता गोल गुरजीत कौर ने किया था। अमृतसर की मियादी कला गांव की रहने वाली 25 साल की गुरजीत किसान परिवार से हैं, जिनका हॉकी से कोई संबंध नहीं था। उनके पिता सतनाम सिंह बेटी की पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर थे। गुरजीत और उनकी बहन प्रदीप ने शुरुआती शिक्षा गांव के निजी स्कूल से ली और फिर बाद में उनका दाखिला तरनतारन के कैरो गांव में स्थित बोर्डिंग स्कूल में करा दिया। गुरजीत का हॉकी का सपना वहीं से शुरू हुआ। हालांकि गुरजीत को हॉकी खिलाड़ी बनाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। उनके लिए हॉकी किट खरीदने की खातिर उनके पिता ने मोटरसाइकिल तक बेच दी थी। सलीमा को हॉकी प्लेयर बनाने के लिए बहन ने किया मेड का काम। भारतीय टीम की युवा डिफेंडर सलीमा टेटे झारखंड में हॉकी का गढ़ माने जाने वाले सिमडेगा जिले से हैं। सलीमा का परिवार आज भी कच्चे घर में रहता है। परिवार में 5 बहनें और 1 भाई है। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि बेटी को स्पोर्ट्स में भेज सकें। सलीमा के सपने को सच करने के लिए बहन अनीमा ने बेंगलोर में मेड का काम किया। सलीमा जब हॉकी की वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गईं, तो उसके पास ट्रॉली बैग तक नहीं था। कुछ परिचितों ने किसी से पुराना बैग लेकर दिया। पॉकेट मनी के लिए फेसबुक पर मुहिम चलाई गई। अब सलीमा को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। निक्की प्रधान की मां को स्टेडियम में जाने से था रोका। झारखंड के खूंटी जिले के रहने वाली निक्की प्रधान मिडफील्डर हैं। निक्की के पिता पुलिस में हैं। उनके पास समय की कमी होती है, इसलिए मां ही उन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाती थी। एक बार निक्की स्टेट लेवल पर रांची के स्टेडियम में मैच खेल रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी मां को अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बार बार बताया कि उनकी बेटी मैच खेल रही है, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था। वंदना ने पेड़ की टहनी से सीखा हॉकी खेलना। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूल मैच में हैट्रिक जमाने वाली फॉरवर्ड वंदना कटारिया हरिद्वार के रोशनाबाद की रहने वाली हैं। वंदना ने पेड़ की टहनियों से हॉकी खेलना शुरू किया था। वंदना जब ओलंपिक की ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु में थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन कोरोना के कारण वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच सकी। अब परिवार का कहना है कि वंदना खेल के मैदान पर पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए खेल रही हैं। मैकेनिक की बेटी है नवजोत कौर। 26 साल की नवजोत कौर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। उनके पिता पेशे से मैकेनिक हैं और मां गृहिणी हैं। नवजोत ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और शाहबाद में बलदेव सिंह की एकेडमी में हॉकी के लिए प्रशिक्षण लिया। अंडर 19 स्तर पर अपने पहले टूर्नामेंट में ही उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हॉकी के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया है। गोलकीपर सविता ने किया दादा के सपनों को साकार। भारतीय टीम की दीवार गोलकीपर सविता पूनिया हरियाणा के सिरसा जिले की रहने वाली हैं। उनके दादा रंजीत सिंह चाहते थे कि सविता हॉकी खिलाड़ी बने। हालांकि सविता की जीत का जश्न मनाने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। नवनीत कौर ने 5वीं क्लास में हॉकी खेलने की जाहिर की थी इच्छा।
टीम इंडिया की फॉरवर्ड नवनीत कौर भी हरियाणा के शाहबाद कस्बे की हैं। उनके पिता बूटा सिंह खेती करते हैं और मां गृहिणी हैं। उन्होंने 5वीं कक्षा में ही हॉकी खेलने की इच्छा जाहिर की। हॉकी कोच बलदेव ने उन्हें ट्रेन किया। दर्जी की बेटी निशा कोच के सपोर्ट की बदौलत आगे बढ़ी। डिफेंडर निशा वारसी पहली बार ओलंपिक में भाग ले रही हैं। उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों से जूझना पड़ा। पिता सोहराब अहमद एक दर्जी थे, लेकिन साल 2015 में उन्हें लकवा मार गया और उन्हें काम छोड़ना पड़ा। लेकिन कोच सिवाज ने निशा का साथ दिया। उन्होंने उनके माता पिता को समझाया, उन्हें निशा को अपने सपने पूरा करने के लिए देने के लिए मनाया। बेरोजगार थे मिडफील्डर नेहा गोयल के पिता। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली भारतीय मिडफील्डर नेहा गोयल के पिता के पास कमाई का साधन नहीं था। एक दोस्त ने सलाह दी कि हॉकी खेलने से अच्छे जूते और कपड़े मिलेंगे। वो 6ठी कक्षा में थी, तभी से हॉकी स्टिक थाम ली। जिला स्तर का मुकाबला जीतने के बाद उन्हें 2000 रुपए का इनाम मिला। बेटी को आगे बढ़ाने के लिए मां सावित्री फैक्ट्री में काम करने लगी। इसके बाद नेहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हैंडबॉल छोड़ हॉकी अपनाने से बदली उदिता की जिंदगी। हरियाणा के हिसार की रहने वाली उदिता दोहन पहले हैंडबॉल की खिलाड़ी थी, लेकिन पिता के सपने को पूरा करने के लिए ही उदिता ने हॉकी स्टिक थामी थी। पिता यशवीर सिंह दोहन पुलिस में थे। बीमारी के कारण उनका नवंबर 2015 में निधन हो गया था। कोच प्रवीण सिहाग ने निखारा शर्मिला का खेल। भारतीय फॉरवर्ड शर्मिला देवी हिसार के कैमरी की रहने वाली हैं। पिता सुरेश कुमार किसान हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जब वो 4ठी क्लास में थी, तभी कोच प्रवीण सिहाग से मुलाकात हुई। सिहाग ने उनकी हर स्तर पर मदद की और इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनाया। पिता के निधन के बावजूद टीम के साथ बनी रही लालसेम रियामी। भारतीय टीम की फॉरवर्ड लालसेम रियामी टीम में जगह बनाने वाली मिजोरम की पहली खिलाड़ी हैं। जून 2019 में जब वो टीम के साथ थी, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बावजूद उन्होंने टीम के साथ रहने का फैसला किया और FIH महिला हॉकी सीरीज में हिस्सा लिया। बिजली न होने के कारण दीप ग्रेस के माता पिता नहीं देख पा रहे मैच। डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का ओडिशा की सुंदरगढ़ जिले के रहने वाली हैं। गांव में आज भी बिजली पानी की समस्या है। बिजली न होने के कारण उनके माता पिता इस ओलंपिक में अब तक बेटी को खेलते हुए नहीं देख पाए हैं। मोनिका को पहलवान बनाना चाहते थे पिता। सोनीपत जिले के गामड़ी गांव की मोनिका मलिक को बचपन से ही पिता तकदीर सिंह ने खेलों के लिए प्रोत्साहित किया था। मोनिका ने 8वीं कक्षा के दौरान ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि उनके पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। बेटी की हॉकी में रुचि देखकर उन्होंने फिर अपना मन बदल लिया। चोट के कारण खत्म होने वाला था रीना का करियर। भारतीय टीम की डिफेंडर रीना खोखर मोहाली जिले के नया गांव की रहने वाली हैं। 2019 में जिम सेशन के दौरान हुई एक दुर्घटना के कारण रीना का करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। उन्हें बाईं आंख पर चोट लगी थी और नजर कमजोर होने का डर था, लेकिन रीना ने जोरदार वापसी की और अब अपने मजबूत खेल से भारत को मेडल के करीब पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।